हेलो एवरीवन, मैं मथुरेश कुमार एक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत करता है। आरएसपी 2021 का मैथ्स का मैं प्रायिकता का टॉपिक पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। पिछले वाले वीडियो के अंदर मैंने कोइन से संबंधित सभी क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं, तो आप लोग उस पर देखें। और उसके आफ्टर मैं आप लोगों को आज पासा आज स्टार्ट करना चाह रहा हूं कि एक पासा जो होता है वो इस प्रकार का होता है और उस पासे के कुल 6 फलक होते हैं। यानी कि एक पासे को उछालने पर किसी एक अंक की क्या प्रायिकता होगी, ये ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए कि हमें प्रायिकता का जो गणितीय सूत्र है वो क्या होता है। वो मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया और वापस बता रहा हूं। जो प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, प्रायिकता अनुकूल स्थितियां बटा कुल स्थितियां। अब पहली चीज, एक पासे को थ्रो करने पर कुल स्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं आता है। परिवर्तन आता है अनुकूल स्थिति में। अनुकूल स्थिति में क्या परिवर्तन आता है? पहली बात तो बता देता हूं मैं कि कुल स्थितियां एक पासे को थ्रो करने पर कितनी होती है। एक पासे को थ्रो करने पर इसके कितने फलक होते हैं? इसके 6 फलक होते हैं। यानी कि एक पासे को थ्रो करने पर हमारे पास कुल 6 स्थितियां बनेगी। अब बात आती है कि फिर अनुकूल स्थिति क्या होगी। अनुकूल स्थिति क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होगी। यदि हम कहें कि एक पासे को थ्रो करने पर 2 के आने की क्या प्रायिकता होगी, तो अंक 2 कितनी बार होता है? एक बार होता है। यानी कि उसकी अनुकूल स्थिति कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। यानी कि प्रायिकता 1/6 हो जाएगी। तो मैं आप लोगों को इसके बारे में जो है वो मैं यहां लिख रहा हूं, क्योंकि आज हमारा टॉपिक पासा है। यहां मैंने पासा लिख दिया और आप देखिए ये पासा को इंग्लिश में हम डाई भी कहते हैं। कुल स्थितियां क्या हो सकती है? 1 2 3 4 5 और 6। यानी कि इस पर 1 से 6 तक अंक आ सकते हैं। यानी कि ये कुल कितने होंगे? यदि हम इनको काउंट करें तो इनकी काउंटिंग 6 होगी। अब आप क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा वो मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, एक पासे को उछालने पर अंक 2 के आने की क्या प्रायिकता होगी। अब 2 के आने की, अंक 2 के आने की क्या प्रायिकता होगी? तो भाई प्रायिकता का जो फॉर्मूला है उसको मैंने आपको क्या कहा, जब भी एक पासे की बात की जाए कुल स्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यानी कि आप कुल स्थिति तो आप 6 लिखेंगे। लेकिन अंक 2 कितनी बार है? ओनली 1 बार है। ये जिसकी प्रायिकता की बात की जाती है उसी को अनुकूल स्थिति कहते हैं। यानी कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? अंक 2 के आने की बात। यानी कि अंक 2 आना क्या कहलाता है? अनुकूल स्थिति। यहां पर जो समझने वाली जो कंडीशंस है वो यही है कि आपके पास अनुकूल स्थिति क्या बनेगी। अगर कॉन्सेप्ट आपके अनुकूल स्थिति वाला अगर क्लियर हो गया तो आप प्रायिकता के किसी भी क्वेश्चन को आप गलत नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट अगर आपके रॉन्ग फिट हो गया माइंड के अंदर तो आप क्वेश्चंस को रॉन्ग कर देंगे। यानी कि क्वेश्चन में जो पूछा जाता है वही अनुकूल स्थिति होती है। अनुकूल स्थिति यानी कि जिसके बारे में प्रायिकता पूछी जाती है, आप दिमाग में सेटअप कर लीजिए, जिसकी प्रायिकता ज्ञात करवानी होती है क्वेश्चन में, वही अनुकूल स्थिति कहलाती है। यानी कि अंक 2 के आने की अनुकूल स्थिति कितनी हो जाएगी? 1, क्योंकि 2 कितनी बार है? 1 बार। यानी कि इसके आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/6। इसी प्रकार से आपसे पूछा जाए अंक 1 के आने की, तो अंक 1 भी 1 ही बार है। 3 के बारे में पूछा जाए तो वो भी 1/6 होगी। 4 के बारे में पूछा जाए तब भी हमारे पास
1/6 ही होगी, 5 के आने की या 6 के आने की। यानी कि इस डाइस पर जितने भी अंक है इनमें से किसी भी एक अंक के आने की प्रायिकता यदि आपसे पूछी जाए क्वेश्चंस के अंदर, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 1/6। आप डायरेक्ट टिक कर देंगे 1/6 वाले पे, ठीक है। अब इसके आफ्टर मैं आप लोगों को और बता रहा हूं इससे, यदि हमारे पास इसके स्थान पर यह आ जाए कि एक पासे को फेंकने पर विषम अंक आने की क्या प्रायिकता होगी, सम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी। क्वेश्चन अगर इस प्रकार से आता है तो हमारे पास, हमें पता है इस पासे पर कुल कितने अंक होते हैं, 6 होते हैं। यानी कि आपके पास उन 6 अंकों में से, यानी कि आपके पास में अनुकूल स्थिति के बारे में बता रहा हूं मैं कि विषम संख्या आने की अनुकूल स्थितियां। भाई विषम संख्या कौन कौन सी होगी, 1, 3 और ये 5। इनकी अगर आप काउंटिंग करेंगे तो 3 आएगी। इसी प्रकार से सम संख्या, जिसको इंग्लिश में हम इवन नंबर भी कहते हैं, इसके आने की हम बात करें तो हमें पता है कि सम संख्याएं कौन कौन सी होती है, 2, 4 और 6। इनकी संख्याएं भी हमारे पास 3 है। इसी प्रकार से अभाज्य संख्या आने की अनुकूल स्थिति कितनी है। अब अभाज्य संख्या वाले क्वेश्चन अगर आता है तो आपको एक चीज बता देता हूं मैं, हम अभाज्य संख्याओं के बारे में बात करते हैं तो अभाज्य संख्या में हम 1 को भी काउंट कर लेते हैं। 1 को काउंट, 1 जो है अभाज्य संख्या भी नहीं है, ठीक है, अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। और तो इसीलिए, और भाज्य भी नहीं है, ना तो भाज्य में काउंट होती है ना अभाज्य में काउंट होती है। ये ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, अभाज्य संख्याएं वो होती है जिनके 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे 2 है तो 2 के 1 और, यानी कि 1 तो स्वयं संख्या होती है, उसके अलावा 1, 3 का 3 और 1, 5, 5 और 1। लेकिन 6 की बात करें तो 6 के कितने गुणनखंड होते हैं, 4 गुणनखंड होते हैं। 1 भी होता है क्योंकि 1 भी उसका गुणनखंड होता है, क्योंकि 1 के पहाड़े में भी आता, 2 के पहाड़े में भी आता, 3 के में भी आता और 6 के में भी आता। इसलिए 6 के 4 गुणनखंड होते हैं, इसीलिए वो भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। 7 है, लेकिन हमें बात 7 की नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास तो केवल 6 ही अंक है। तो हमारे पास अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो जाएगी, 2, 3 और 5, और इनकी संख्याएं भी हमारे पास 3 है। अब इनमें से किसी के भी बारे में यदि हमसे प्रायिकता अगर पूछता है, हमसे पूछता है एक पासे को उछालने पर विषम संख्या या विषम अंक आने की क्या प्रायिकता होगी, तो भाई कुल स्थितियों में कोई चेंजिंग नहीं होगा, सिर्फ यहां आप क्या कर देंगे, 1 की जगह 3, यानी कि इसकी प्रायिकता 1/2। आपसे विषम संख्या के बारे में पूछा जाए या आपसे सम संख्या के बारे में पूछा जाए या अभाज्य संख्या के बारे में यदि कोई क्वेश्चन आता है तो आपको उसकी प्रायिकता 1/2 ही लिखनी है। यानी कि आपको जो क्वेश्चन आएगा उसमें आप ऑप्शन जो फिल करेंगे वो वाला कोई ऑप्शन फिल करेंगे जिसके अंदर 1/2 होगा। इसके आफ्टर आपसे और भी इसमें और भी जो क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि 6 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। अगर आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन जाए तो भाई 6 से बड़ी कोई संख्या नहीं होती है। इस पासे के ऊपर 6 से बड़ी, क्योंकि इस पासे पे केवल 6 फलक होते हैं, आप डायरेक्टली 6 से बड़ी संख्या के बारे में यदि क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर आप 0 करेंगे। 1 से छोटी संख्या के बारे में इस पासे को उछालने पर, इस पासे को यानी कि एक पासे को उछालने पर 1 से छोटी संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी, उसकी भी आपको क्या होगी, उसका ऑप्शन भी आपको जो आंसर होगा वो भी 0 ही होगा, क्योंकि 0 अनुकूल स्थिति इसका स्थिति में कितनी होगी, 0 होगी। यानी कि प्रायिकता आपके पास कितनी हो जाएगी, 0/6 यानी कि 0। इसके आफ्टर हमारे पास यह सकता है क्वेश्चन कि एक पासे को उछालने पर
4 से बड़ी संख्या या अंक, संख्या लिख देता हूं मैं, के आने की क्या प्रायिकता? भाई 4 से बड़ा अंक तो 2 ही है, 5 और 6, और 5 और 6 की काउंटिंग कितनी होगी? 2। ये मैंने यहां 2 लिख दिया। इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/3। अब बड़े की जगह 4 से छोटे की बात कर ली जाए, चार से छोटी संख्या के आने की क्या? 4 से छोटी संख्या कितनी है? 4 से छोटी 3, 2 और 1, यानी कि कुल कितनी होगी? 3। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/2। तो इस एक पासे को उछालने पर कौन क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैंने आप लोगों को सभी प्रकार के क्वेश्चंस, यदि छोटी संख्या या बड़ी संख्या, इससे संबंधित भी बता दिया मैंने। इससे ज्यादा इसमें और कोई क्वेश्चंस नहीं बनेगा। अब इसके बाद में हम बात करते हैं 2 पासे की। दो पासे हैं, या तो आप 2 पासे एक साथ उछालें या एक पासे को 2 बार उछालें। बात एक ही है, इसी पासे को आप 2 बार उछाल लें, 1 और ये 2, या 2 पासों को एक साथ उछाल लें, कुल स्थितियां दोनों की समान ही होंगी। कुल स्थिति के बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, और इस वीडियो में भी आप लोगों को बता रहा हूं मैं। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि यदि हम एक सिक्कों को एक बार थ्रो करते हैं तो कुल स्थितियां 2 होती है, क्योंकि उस पर एक चित और एक पट, यानी कि एक हेड और एक टेल होता है। यदि एक सिक्कों को हम 2 बार उछालें या 2 सिक्कों को एक साथ उछालें तो कुल स्थितियां 4 होगी। यानी कि एक पासे पे कितनी स्थितियां होती है? 2, और 2 दूसरे की होती है, दोनों प्लस नहीं होती स्थितियां हमेशा गुणा होती है। तो कितनी हो जाएगी? 4। इसी प्रकार से 3 सिक्कों को उछालने पर कुल स्थितियां, हम यहां गलती नहीं करेंगे, कुल स्थितियां 6 नहीं होके 8 होगी, यानी 2 × 2 × 2। हम कुल स्थितियां ज्ञात करने के लिए उन स्थितियों को जितनी बार किसी सिक्के को उछालते हैं या उतने सिक्के हम एक साथ उछालते हैं तो कुल स्थितियां, यदि हम 4 सिक्के यदि हम उछालें तो 2 × 2 × 2 × 4 बार हम 2 को गुणा करेंगे तो 16 आ जाएंगे। उसी प्रकार से एक डाइस को यदि हम 2 बार उछालें तो 6 को 6 से गुणा करेंगे हम तो 36 आएगा। यदि एक डाइस, इस पासे को यदि हम 2 बार उछालेंगे तो 6 × 6 यानी कि 36 स्थितियां बनेगी। लेकिन यदि इसको हम 3 बार अगर उछालते हैं तो 3 बार उछालने पर इसकी स्थितियां कितनी बनेगी? 6 को 6 से 6 × 6 × 6, यानी कि 6 को 3 बार गुणा करेंगे तो 216 स्थितियां बनेगी। यानी कि स्थितियों को हमेशा गुणा किया जाता है, उनको प्लस नहीं किया जाता है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि हमारे इसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन, क्योंकि हमारे जो है वो प्रोबेबिलिटी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और लेकिन हमारे जो RS प्री के अंदर जो प्रोबेबिलिटी का जो स्टैंडर्ड दिया गया है वो सिंपल जो है प्रॉब्लम्स, यानी कि सिंपल प्रॉब्लम्स दी हुई है, इसलिए हम इसमें डीपली नहीं जाएंगे। हम भी उतना ही करेंगे जितना हमसे कहा गया है, क्योंकि ऐसे अपार है, प्रोबेबिलिटी बहुत बड़ी है, तो हमें उस स्टैंडर्ड पर नहीं जाना है ना। हमारे पास हमें जो है RS के अंदर केवल सिंपल यानी कि साधारण क्वेश्चंस, यानी कि बेसिक लेवल पे ही हमें इस पे बात करनी है, तो मैं भी आप लोगों को वहीं तक बताऊंगा। कोशिश रहेगी उससे संबंधित क्वेश्चन में कोई गलती हम नहीं करें, यानी कि हम 10th और 11th स्टैंडर्ड तक की हम जो है प्रायिकता, यानी कि 11th तक की हम प्रायिकता के क्वेश्चंस करेंगे। जो NCERT के अंदर 10th और 11th स्टैंडर्ड के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ देखेंगे, उस लेवल तक के क्वेश्चन। तो मैं आप लोगों को 2 पासे को उछालने पर कुल स्थितियां क्या बनती है, ये कुल स्थितियां मैंने आपसे कहा था कि 36 बनती है। अब ये 36 बनती कैसे हैं
उसको मैं आप लोगों को यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये देखिए आप 1 2 3 4 5 और ये 6 1 2 3 4 5 6, क्योंकि हम दो पासे को छाड़ रहे हैं, एक पासे पे 1 to 6, दूसरे पे भी 1 to 6 अंक लिखे होंगे। जब इस पासे को थ्रो करने पर, यदि हमें पहले पासे को थ्रो करने पर अगर वहां अंक 1 आ सकता है तो दूसरे पे क्या आ सकता है, 6 तक अंक आ सकते हैं। यानी कि हमारे पास इसको थ्रो करने पर 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। यदि पहले पासे पे यदि अंक 2 आता है तो दूसरे पे 1 आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। यदि पहले पासे पे 3 आ जाए तो दूसरे पे 1 2 3 4 5 और 6। तो यदि पहले पासे पे अगर 4 आ जाता है तो दूसरे पे 1 2 3 4 5 6। यदि पहले पासे पर यदि 5 आ जाता है, 1 दूसरे पे 2 3 ये 4 ये 5 और ये 6। यदि पहले पासे पर यदि अंक 6 आ जाए तो दूसरे पर ये स्थितियां हमारे पास बनेगी। हम बात करें यदि हम 1 को लें कि पहले पासे पे अगर 1 आ जाए तो दूसरे पासे पर 1 से 6 तक अंक आ सकता है। हम ये भी तो कह सकते हैं कि दूसरे पासे पर अगर 1 आ जाए तो पहले पासे पे क्या आ सकता है, 1 से 6 आ सकती है, नहीं आ सकती है। दूसरे पासे पर अगर 2 आ जाए तो पहले पासे पे 1 से 6, इसी प्रकार से। यानी कि हमारे पास यदि दो पासे को यदि हम उछालें तो उनकी कुल स्थितियां 36 बन सकती है, क्योंकि 6 हमारे पास इधर है, 6 इधर है, और इनको यदि हम काउंट करें टोटल तो ये कुल 36 स्थितियां बन सकती है। तो कुल स्थितियां 36 होती है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब बात आती है अनुकूल स्थिति की, यानी कि हमारे पास क्वेश्चन क्या आएगा। यदि हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि एक पासे को 2 बार फेंकने पर द्वि अंक आने की क्या प्रायिकता होगी, या 2 पासों को एक साथ फेंकने पर द्वि अंक आने की क्या प्रायिकता होगी। तो द्वि अंक का मतलब होता है दोनों पासों पर समान अंक, द्वि अंक के या समान अंक के, दोनों में या इंग्लिश में डबल के हैं। तो हमारे पास वो कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। यदि आपसे एक पासे को 2 बार उछालने पर द्वि अंक आने की क्या प्रायिकता होगी, वो यदि अगर आपको फाइंड करना है तो ये देखिए, ये क्वेश्चंस एक पासे को 2 बार उछालने पर द्वि अंक आने की क्या प्रायिकता होगी। आपको कुछ नहीं करना है, ये द्वि अंक आपके पास कौन कौन से हो जाएंगे, आपके पास द्वि अंक कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ये आपके पास द्वि अंक आने की अनुकूल स्थितियां 6। प्रायिकता कितनी हो जाएगी आपके पास, भाई प्रायिकता क्या होगी, क्योंकि 6 से 6 से गुणा करेंगे तो 36। कुल स्थितियां आपके पास 2 पासों को थ्रो उछालने पर आपकी 36 ही कुल स्थितियां बनेगी। ये विशेष ध्यान रखना है कि 2 पासों को उछालने पर हमेशा 36 ही बनेगी। तो ये हमारे पास 36, लेकिन हम किसको उछाल रहे हैं, हम 2 पासों को उछाल रहे हैं और अंक की कितनी की बात कर रहे हैं, 2 अंक की। तो 2 अंक कितने हमारे पास होगा, 6 है।
तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/6। यानी कि एक पासे को 2 बार उछालने पर द्वि अंक आने की क्या प्रायिकता हो सकती है, वो हमने यहाँ बात की है कि द्वि अंक आने की प्रायिकता 1/6 होगी। ये विशेष आपको ध्यान रखना है। अब इसमें जो क्वेश्चंस आपके पास बन सकता है वो आपको मैं बताता हूं कि क्वेश्चन हमारे पास ये आ जाए कि प्रथम पासे पर 1 आने पर, प्रथम पासे पर 1 और द्वितीय पासे पर 2 या 3 अंक आने की क्या प्रायिकता होगी। तो आपको कहीं नहीं जाना है कि प्रथम पासे पर 1, ये 1 रहा प्रथम पासे पर 1 और द्वितीय पासे पर 2 या 3, यानी कि आपके पास अनुकूल स्थिति कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। यानी कि पहले पासे पर 1 और द्वितीय पासे पर दूसरी उछाल पे 2 या 3 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो हमारे पास अनुकूल स्थिति हो जाएगी 2, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी 2/36, यानी कि 1/18। तो इस प्रकार से क्वेश्चन इसमें हमारे बन सकते हैं। अब इसमें और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अब उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं कि हमें ये भी बनाना नहीं पड़े और डायरेक्ट आपको याद रह जाए। तो मैं इसको भी एक्सप्लेन कर रहा हूं और डायरेक्ट अंक जो है अंकों का योग, अंकों का योग और ये स्थिति, ये स्थितियां, अंकों का योग 2, 3, 4, 5, 6, 7, मैं यहां भी इतना ही लिख रहा हूं। तो अंकों का योग 2 आने की 2 आए, उनकी संख्याएं कितनी होगी, 2 आने की स्थितियां कितनी है 1, अंकों का योग 2, 1 और 1 2, 3 और 3 यानी कि 1 और 1 2। इसी प्रकार से 4 यानी कि 4 आने की 1 2 3 काउंट करेंगे तो ये 3, 5 आने की 4 और 6 आने की 5 और 7 आने की 6। अब मैंने देखा क्यों नहीं, डायरेक्ट लिखते जा रहा हूं मैं तो अब देखिए मैं डायरेक्ट 7 पे आता हूं। दोनों अंकों का योग 7 7 7 7 और ये 7, ये देखिए आप 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6, ये 6, 5 अंकों का योग 6 आने की स्थिति कितनी है 5, तो देखिए 2 3 4 5, ये 5 स्थितियां मिली। अब इसके बाद आप नीचे जाएंगे तो वापस 6 के बाद 5 4 3 2 1 इस प्रकार की, यानी कि आपके पास 6 और 6 कितने होते हैं, अंकों का योग 6 और 6 12 होता है। यानी 12 आने की जो अंकों का योग 12 आने की अनुकूल स्थिति यानी कि वो कितनी हो जाएगी 1। तो मैं यहां पर आपको कुछ ये स्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अंकों का योग 7 8 9 10 11 और 12, यानी कि आप कितने हो जाएंगे 5 4 3 2 1। यदि आपके पास क्वेश्चन इस प्रकार का आता है कि अंकों का योग 2 आए 3 आए 4 आए 5 आए 6 आए, किसी भी एक के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि अंकों का योग 8 आने की दो पासों को थ्रो करने पर एक साथ अंकों का योग 8 आने की क्या प्रायिकता होगी, तो कुल स्थितियां तो 36 होगी और अंकों का योग 8 आने की अनुकूल स्थिति कितनी हो जाएगी 5, यानी कि प्रायिकता कितनी हो जाएगी 5/36। तो इससे संबंधित क्वेश्चन में आप क्या क्या ला सकते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा वो मैं लिख देता हूं। दो पासों को एक साथ उछालने पर अंकों का योग, ये मैंने छोड़ दिया, योग आने की प्रायिकता क्या होगी, ये इसका सॉल्यूशन। प्रायिकता
बात हमने कितने पासे की? 2 पासे की। कुल स्थिति कितनी लिखी हमने? 36। अब अनुकूल स्थिति डिपेंड करेगी कि अंकों का योग आप कितना चाहते हैं। हमने कहा अंकों का योग हम तो 8 चाहते हैं। अंकों का योग 8 आने की स्थिति कितनी? हमने कहा 5। उन्होंने कहा अंकों का योग 12 आने की, उन्होंने कहा 1/36। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा 12 आने की अनुकूल स्थिति सिर्फ एक ही है। उन्होंने कहा 13 आने की प्रायिकता, अंकों का योग 13 आने की, उन्होंने कहा ये 0। तो प्रायिकता कितनी होगी? 0, क्योंकि अंक हमारे पास दोनों पासे पे 6 और 6, उनका टोटल 12 से अधिक नहीं हो सकता है और 2 से कम भी नहीं हो सकता है। हमसे कहा जाए कि अंकों का योग 1 आने की प्रायिकता, 2 पासों को एक साथ उछालने पर अंकों का योग 1 आने की प्रायिकता आप 0/36, क्योंकि अंकों का योग 1 कभी भी नहीं आता है, यानी कि इसकी प्रायिकता भी आपके पास 0/36 हो जाएगी। क्वेश्चन और बन सकता है इसके अंदर, अंकों का योग 9 या 10। अब यहां 9 आए या 10 आए, तो या तो 9 आए या 10 आए अंकों का योग, तो भाई 9 कितने हैं हमारे पास? भाई 9 कितने हैं? 4। 10 कितने हैं? 3। तो अनुकूल स्थिति कितनी हो जाएगी? दोनों की स्थितियां हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। 9 या 10 आने की अनुकूल स्थितियां 4 + 3 = 7, यानी कि प्रायिकता कितनी होगी आपके पास? 7/36। मैंने आप लोगों को इसमें और भी इसमें काफी सारी कंडीशंस, इसमें 2 पासों में यही मैक्सिमम इसके अंदर क्वेश्चंस बनते हैं कि एक पासे पे अगर अंक या कोई दे दिया जाए कि 4 है, दूसरे पर अंक ये हो तो क्या होगी, उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। डबल अंक अगर आता है तो उसके बारे में, उससे संबंधित क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए। 2 डाइस से संबंधित क्वेश्चन यही बनेंगे, इनसे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। अंकों का योग अगर आपसे किसी एक ही अंक आपसे 8, 10 या किसी के भी बारे में, इन अंकों में से किसी के भी बारे में पूछा जाए, उसके बारे में बता दिया। आपके पास इस प्रकार से आ जाए कि 9 या 10 अंकों का योग आने की क्या प्रायिकता होगी। एक क्वेश्चन और बन सकता है इसमें, अंकों का योग 4 से कम, कम और ज्यादा वाले भी बन सकते हैं। अब अंकों का योग 4 से कम, तो 4 से कम कितना है? अंक क्या क्या हो सकते हैं अंकों का योग? या तो हमारे पास 2 आएगा या 3 आएगा, दोनों की अनुकूल स्थिति ऐड कर दो, कितनी हो जाएगी? 2 और 1 3, 3/36, यानी कि कितना हो जाएगा? 1/12। तो आप इसकी अनुकूल स्थिति लिख सकते हैं, है ना? कितनी हो जाएगी अनुकूल अंकों का योग? चार से कम, तो कितने हो जाएंगे? 1 + 2 3। प्रायिकता कितनी हो जाएगी आपके पास? 3/36, 1/12। 4 से कम, 4 से ज्यादा, 9 से ज्यादा, 9 से कम, इससे संबंधित भी इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। और मुझे लगता है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट मेरा समझ में आया होगा। इसी से संबंधित और भी क्वेश्चन है। यदि आपके पास एक पासा और एक सिक्का दे दिया जाए, तो अगर एक पासा और एक सिक्का दिया जाए तो पासे को उछालने पर कुल स्थितियां हमारे पास बनती है 6 और एक सिक्कों को उछालने पर कुल स्थितियां बनती है 2। यदि हम दोनों को अगर एक साथ उछालें तो कुल स्थितियां कितनी बनेगी? दोनों स्थितियों को कभी भी प्लस नहीं करना है, दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 स्थितियां बनेगी। इससे संबंधित क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं उस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आप लोग, एक पासा
व एक सिक्का। ये लें तो कुल स्थितियां क्या बनेगी, पहले आपको बताता हूं। यानी कि हेड यानी कि चित अगर आता है सिक्के को उछालने पर, तो जो हमारे पास पासा है उस पर 1 से 6 तक अंक आ सकता है। यानी कि हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5 और हेड 6। इसी प्रकार से पट यानी कि टेल, यदि कॉइन यानी कि सिक्के पर यदि हमारे पास टेल आता है तो पासे पर 1 से 6 तक अंक हो सकते हैं। इनकी काउंटिंग करोगे तो ये कुल कितने हो रहे हैं, 12। इससे संबंधित काफी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। सिक्के पर चित और पासे पर विषम संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी, यानी कि इससे संबंधित यानी कि दोनों के ऊपर क्या क्या स्थिति हो सकती है, उन दोनों से कंबाइंड रूप में जो क्वेश्चंस बनेगा वो ये कुल स्थितियों पर बनेगा। यानी कि क्वेश्चन इस प्रकार से लिख रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन एक पासा व एक सिक्के को उछालने पर सिक्के पर चित यानी कि हेड व पासे पर विषम संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी। भाई कुल स्थितियां तो इसकी 12 ही होगी, क्योंकि हमने बात की है एक पासे की और एक सिक्के की। तो एक पासे पर कुल स्थितियां 6 होती है और एक सिक्के पर कुल स्थितियां 2 होती है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगी। लेकिन सिक्के पर चित, ये सिक्के पर चित और विषम संख्या, चित और विषम संख्या कितनी है हमारे पास, केवल 3 है। यानी कि हमने बात की सिक्के पर चित, ये सिक्के पर चित 6 हैं, लेकिन हमें कौन सा चुनना है, जो विषम संख्या वाला हो। तो ऐसे कितने हैं, 1, 2 और 3। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी 3/12 नहीं 1/4। इससे संबंधित ये क्वेश्चन बन सकते हैं। इससे संबंधित ये भी आ सकता है कि एक पासा एक सिक्के को उछालने पर सिक्के पर हेड और पासे पर 6 अंक आने की या 2 अंक आने की या 3 अंक आने की क्या प्रायिकता होगी। या एक पासा और एक सिक्के को उछालने पर पासे पर 2 तथा सिक्के पर चित या पट आने की क्या प्रायिकता होगी। तो सिक्के पर कोई भी अंक की बात की जाए, जैसे हम किसी भी एक अंक की बात कर ले, यहां पर जैसे ये मैं यहां पर ये 2 की बात करता हूं, यानी कि 2 की बात कर रहा हूं कि एक पासा और एक सिक्के को उछालने पर सिक्के पर अंक 2 सॉरी सिक्के पर हेड या टेल या चित या पट और पासे पर अंक 2 आने की क्या प्रायिकता होगी। तो अंक 2 यहां पर भी है, अंक 2 यहां पर भी है, हेड और टेल। आपसे इतना कहा जाए तो इनकी स्थितियां कितनी हो जाएगी, 2 और 2/12 यानी कि 1/6 हो जाएगी। आई होप आप लोगों को जो मैंने आज जो को पासा और सिक्के इन दोनों से संबंधित क्वेश्चंस को मैंने एक्सप्लेन किया है और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। सारे क्वेश्चंस जो ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस को मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और इससे बाहर पासे और सिक्के से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैंने सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को पासे से संबंधित और पासे और सिक्के से संबंधित बताए मैंने आप लोगों को। इससे पहले वाली जो वीडियो है यानी कि फर्स्ट वीडियो, उसके अंदर मैंने सिक्के से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो भी मैंने समझाने की कोशिश की है। यदि आप लोगों को मेरा
पढ़ाया हुआ यदि आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मैं और अधिक से अधिक आप लोगों को के लिए वीडियो बनाऊं। और मैं अगर आप लोग मुझे इसी प्रकार से अगर लाइक और कहते रहेंगे तो मैं आरएस के जो पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट कराऊंगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।